देख सकते हैं किस प्रकार से जता रही है माँ गले से लिपट कर देख रही है किस प्रकार से बेटी जाती है। तो माँ आखिरकार कौन दिलाएगा श्रेया के हत्यारों को सजा? जी हाँ, मैं वही श्रेया का बात कर रहा हूं जो कि पिछले आप कई दिनों से सोशल मीडिया पर या न्यूज चैनलों पर देख रहे होंगे, जिस प्रकार से एक बेटी को नहर में फेंक दिया जाता है। न जाने कैसे उसे मौत के घाट उतारा जाता है। प्रशासन कुछ बोलती है लेकिन श्रेया का माता पिता कुछ और बोलते हैं। वहीं पर जब बीना मानवी जी श्रेया के परिजनों से मिलने के लिए जाती हैं तो बीना मानवी को देखते ही श्रेया की माँ देखिए किस प्रकार से पूरा भावुक होकर, यानी कि कह लें तो एक माँ का जो दर्द होता है वो बयां कर रही है। साफ साफ आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो में कि किस प्रकार से माँ का दर्द छलक रहा है। सबसे पहले एक झलक इस वीडियो का आप देखिए, माँ का दर्द क्या है। माँ जो है लिपट के रो रही है। जी हाँ दोस्तों, आखिर इस माँ का दर्द कौन समझेगा? क्या प्रशासन जो बोल रही है श्रेया सुसाइड की है, नदी में कूदकर जान दी है, कुछ कारण बस मैं आपको ये फुटेज नहीं दिखा पा रहा हूं, नहीं तो मैं ये पूरा फुटेज आपके सामने रखता जिससे आप खुद जस्टिफाई कर देते कि क्या श्रेया सुसाइड की है या फिर श्रेया को मारा गया है। आखिर क्या वजह है जो कि प्रशासन श्रेया के अपराधियों को पकड़ने के वजह श्रेया के अपराधियों पर लीपापोती कर रही है। आखिर क्यों पुलिस प्रशासन का कहना है कि श्रेया सुसाइड की है, नदी में डूबने से श्रेया का जान गया है। आखिर ऐसा क्यों? अगर नदी में डूबने से जान गया है तो 14 तारीख से ही श्रेया का माता पिता दर दर का इंसाफ के लिए भटक रहे हैं, लेकिन कोई भी इंसाफ उन्हें नहीं मिल रहा है। वीना मानवी जी कल जाती हैं नवीनगर, श्रेया के माता पिता से मिलती हैं और आप देखे ही होंगे इस वीडियो के माध्यम से कि कैसे वीना मानवी को पकड़कर फफक कर रोने लगती हैं श्रेया की माँ। देख पा रहे होंगे कि माँ का दर्द आखिर कैसा होता है। एक बेटी के गुजर जाने के बाद, एक बेटी के चले जाने के बाद आप सोच सकते होंगे कि उस माँ उस पिता पर क्या गुजर रहा होगा। लेकिन प्रशासन का कहना जो है वो साफ तौर आप सुन लिए होंगे कि जिस प्रकार से प्रशासन का कहना है कि श्रेया सुसाइड की है, लेकिन श्रेया की मां बोलती है हर सुबह की तरह उस सुबह भी, जिस सुबह एक काला दिन श्रेया के घर में आया, उस सुबह भी श्रेया को उनकी मां घी लगाकर रोटी खिलाकर सुबह ट्यूशन पढ़ने जाने के लिए भेजती है, लेकिन श्रेया ट्यूशन नहीं पहुंच पाती है। समझने वाली बात है कि श्रेया सुबह ट्यूशन के लिए निकलती तो है लेकिन ट्यूशन नहीं पहुंच पाती है। ट्यूशन के जो मालिक हैं, जो फाउंडर हैं, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज का जांच किया जिसमें साफ तौर पर पाया गया कि श्रेया उस दिन ट्यूशन नहीं पहुंची। उसके बाद खोजबीन जारी होता है। श्रेया की मां ने श्रेया के पिता को फोन करते हैं, श्रेया के बारे में बताते हैं कि श्रेया अभी तक घर नहीं आई है क्योंकि श्रेया का छुट्टी 11 बजे हो जाता था और उनका मां का कहना है कि मेरी बेटी अगर 5 मिनट भी लेट हो जाती थी तो मैं ट्यूशन में कॉल करके सर से पता करने का कोशिश करता था कि आखिर मेरी बेटी क्यों लेट हो गई। लेकिन उस दिन क्या हुआ, आखिर क्यों श्रेया का मां घबराने लगी, तो आइए हम बताते हैं। श्रेया की मां जब ट्यूशन में कॉल करती है, उनके पिताजी से पूछने का कोशिश करती है तो पता चलता है कि उस दिन श्रेया ट्यूशन पहुंचती ही नहीं है। आखिर क्या कारण है
जो श्रेया उस दिन ट्यूशन नहीं पहुंच पाती है। तो ये सोचने वाली विषय है। जो प्रशासन बता रहे हैं कि श्रेया सुसाइड की है, तो सुसाइड आखिर क्यों की श्रेया? जो बातें प्रशासन की ओर से बताई जा रही है वही सोच में डाल देती है कि आखिर श्रेया सुसाइड करेगी क्यों। जिस प्रकार से प्रशासन बोल रही है कि श्रेया शादी करने के लिए दबाव बना रही थे अपने लवर पे, तो आखिर वो लवर कौन है, कहां है, उससे पूछताछ आखिर क्यों नहीं हो रहा है? आखिर क्यों लीपापोती कर रही है पुलिस प्रशासन? बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आखिर क्या कारण हो सकता है जिसके वजह से श्रेया के हत्यारों का अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है? बाकी अगर श्रेया को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो आप तमाम जो हमारे श्रोता हैं, जो हमें देख रहे हैं, जो श्रेया के हत्यारे तक पहुंचना चाह रहे हैं, एक एक शेयर करके बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी तक पहुंचाने का कृपा करें, साथ में डीजीपी साहब तक पहुंचाने का कृपा करें, ताकि श्रेया के हत्यारों तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। जो भी प्रशासन है लीपापोती कर रहे हैं, इन सभी चीजों से उठकर श्रेया का हत्या का राज क्या है उसे सॉल्व करने में लग जाएं। तो हमारे तमाम जनता श्रोता से निवेदन है, जो भी श्रेया के हत्यारों तक पहुंचना चाहते हैं, एक एक शेयर करके जरूर बताइएगा और जरूर माननीय नीतीश कुमार तक यह वीडियो को पहुंचाने का कृपा कीजिएगा। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन, आखिर क्या कारण है कि श्रेया के हत्यारों को अभी तक नहीं पकड़ा गया है? आखिर क्या कारण है कि श्रेया के हत्यारे अभी तक छुपे हुए हैं? बाकी आप सारा चीज को देखते हुए अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं कोई और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। रोते रोते उनकी माँ बेहोश हो जा रही है। आ जाएंगे ना।